नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे जहां पर ये बात लिखी है कि भारत के पास बहुत जल्द वेपन्स खत्म हो जाएंगे। एक्चुअली वेपन्स ऑलरेडी हमारे देश में कम है। यहाँ पर आप देख पाओगे लिखा हुआ है इंडिया रनिंग आउट ऑफ वेपन्स ड्यू टू मेक इन इंडिया। यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि जो मेक इन इंडिया डिफेंस के अंडर भारत की जिद है कि जो वेपन्स है ये भारत में ही बनाए जाएंगे। इस जिद की वजह से भारत के पास हथियारों की कमी हो रही है। इस टॉपिक पर रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश किए गए थे और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये सब बातें ऐसा नहीं है कि इंडियन मीडिया कह रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिकन मीडिया से। ब्लूमबर्ग ने सबसे पहले एक आर्टिकल पब्लिश किया और इन लोगों ने यहाँ पर यह कहा कि इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ वेपन्स टू डेटर चाइना ड्यू टू मोदी ऑर्डर। मोदी ऑर्डर से इनका मतलब यह है कि जो इंडिया का एक इंपोर्ट बैन है जिसके अंडर हमने खुद पर ही रोक लगाई है कि विदेशी कंपनियों से हम हथियार परचेज नहीं करेंगे, हथियार बनेंगे तो स्वदेशी। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे देश में हथियारों की कमी पड़ रही है। और उसके बाद हमने देखा है कि हमारे देश में कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने सरकार की आलोचना भी करी है इस रिपोर्ट के बेसिस पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ट्वीट है। ये यहाँ पर ये ब्लूमबर्ग का जो आर्टिकल है इसको ही कोट करके कह रहे हैं कि जो स्कीम्स हम भारत में चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेक इन इंडिया डिफेंस, ये सिंस प्रॉपरली काम नहीं कर रही। इसकी वजह से हमारी डिफेंस रेडीनेस में कमी आ रही है और बहुत सारे फाइटर जेट जो हमारे पास होने चाहिए थे वो अभी भी हमारे पास नहीं है। वी नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि ये रिपोर्ट क्या क्या रही है और क्या जेन्युइनली भारत में हथियारों की कमी होगी। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में भारत ने अनाउंसमेंट करी है कि इतिहास में पहली बार हम इस कंट्री के साथ एयरफोर्स का युद्ध अभ्यास करेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया रिसेंटली अनाउंस प्लान्स ऑफ कंडक्टिंग फर्स्ट एवर एयरफोर्स एक्सरसाइज विद विच कंट्री। किस कंट्री के साथ? यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएसए, जापान, चाइना या फिर नेपाल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अच्छा, पहली बात तो जो ब्लूमबर्ग का आर्टिकल, क्योंकि जो भी ये बातचीत हो रही है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बात कर रहे हैं, इंडियन मीडिया जो बात कर रहा है, इसका जो ओरिजिन है ये जो ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है वो है। तो ब्लूमबर्ग के आर्टिकल में क्या क्या बातें लिखी है पहले मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं। आपको याद होगा 2014 में पीएम मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तब इन्होंने पीएम की कुर्सी संभालते ही एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, एक पॉलिसी लॉन्च करी। ये पॉलिसी थी मेक इन इंडिया पॉलिसी। इन्होंने देश को उस वक्त ये कहा था कि चाहे मोबाइल फोन हो या फाइटर जेट हो, चाहे कोई पेन हो, बहुत ही उनके एक आइकॉनिक भाषण है, एवरीथिंग विल बी मेड इन इंडिया। सब हम भारत में ही बनाएंगे, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को हम बूस्ट देंगे। और मैं कहूँगा देखो, मेक इन इंडिया डेफिनेटली काफ़ी हद तक सक्सेस हुआ है। उस वक्त जब मोदी जी ये भाषण दे रहे थे किसी के सपने में नहीं आया था कि आईफोन 14 भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, मगर आज के समय हो रहा है। एप्पल ने बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है इंडिया में। और कहीं ना कहीं देखिए, ऑब्वियसली अभी बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, मगर हमने काफ़ी तरक्की भी करी है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। नाउ मेक इन इंडिया के भी ऑफकोर्स बहुत सारे कंपोनेंट हैं, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, फिर अगर हम डिफेंस साइड में आए तो मेक इन इंडिया डिफेंस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली हमने देखा कि मेक इन इंडिया डिफेंस के अंडर ही भारत ने खुद एक पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना डाला। आईएनएस विक्रांत मैं कहूँगा बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने ये एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य की तरह परचेज नहीं किया रशिया से या फिर यूएसए से। वी मेड दिस ऑन आवर ओन। तो देखो, डेफिनेटली मेक इन इंडिया डिफेंस के अंडर हमको सक्सेस हासिल हुई है। बट ये आर्टिकल कहता है कि इंडिया की रिक्वायरमेंट हथियारों की इतनी ज्यादा है, इंडिया एक थ्रेट फेस करता है चाइना से, पाकिस्तान से, कि मेक इन इंडिया डिफेंस के अंडर हमने जो बहुत सारे इंपोर्ट बैन कर रखे हैं ना, ये एक्चुअली इंडिया को नुकसान पहुंचा सकता है। अब वैसे आप अगर देखो तो 2022 में आपको याद होगा कि इंडिया ने 780 जो डिफेंस आइटम्स है, इसमें बहुत सी चीजें हैं, ग्रेनेड है, मिसाइल है, सर्टन टाइप की गोलियां हैं, आर्मी के हेलमेट हैं, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे हमने ऐड कर ली है। और 2022 में तो 780 हमने जो आइटम्स हैं इन पर बैन लगाया है। इनको लेकर इंडिया ने ओपनली कहा है कि ये डिफेंस आइटम्स बाहर से नहीं आएंगी, दे विल बी मेड इन इंडिया। तो ब्लूमबर्ग का आर्टिकल यहाँ पर ये कह रहा है कि जो इंडिया ने यहाँ पे इंपोर्ट पर बैन लगा रखा है ना, इसकी वजह से इंडिया के पास ऑप्शंस की कमी हो जाती है। और इंडिया की जो खुद की डिफेंस कंपनीज हैं ये अभी इतनी सक्षम है नहीं कि इंडिया की नीड पूरी करे। और फिर ये आगे एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करें तो 2026 तक इंडिया में हेलीकॉप्टर की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। क्या ये बात सच है? जी हाँ, बिल्कुल हेलीकॉप्टर की कमी होने वाली है, अनलेस कोई हम बड़ा ऑर्डर किसी कंट्री को प्लेस नहीं करते या फिर इंडिया में ही कोई बड़ा हम प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करते। उसके अलावा
फाइटर जेट्स को अगर हम देखें तो 2030 तक आप देखोगे कि भारत में फाइटर जेट्स की भी बहुत ज़्यादा कमी रहने वाली है। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर अब तो हम तेजस फाइटर जेट इंडिया में खुद कर रहे हैं ना मैन्युफैक्चर, तो प्रॉब्लम क्या है, तेजस मैन्युफैक्चर करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेन प्रॉब्लम आती है प्रोडक्शन की। इस आर्टिकल ने ये बात भी हाईलाइट करी है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो तेजस फाइटर जेट को करता है मैन्युफैक्चर, इन लोगों की कैपेसिटी अभी ये है कि एक साल में टोटल 8 तेजस फाइटर जेट ये लोग कर सकते हैं मैन्युफैक्चर एयरफोर्स के लिए। और ये बात काफ़ी हद तक ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का टारगेट ये है कि 2026 के बाद ना अपनी प्रोडक्शन ये करेंगे डबल। तो अभी 3 साल के आसपास, 3.5 साल के आसपास इनको टाइम लगेगा। फिर बीच में आप ये मान के चल लीजिए, अगर कोई कंट्री है जैसे कि मलेशिया या अर्जेंटीना, वो बीच में कह देता है कि जी 10 तेजस फाइटर जेट हम परचेज करेंगे या फिर 15 परचेज करेंगे, तो हमको यहाँ पर देखना होगा कि उनकी ऑर्डर कैसे पूरे होंगे, हमारी खुद की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी। तो ये अपने आप में एक चैलेंज है। तो ये जो ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, इसका क्रक्स ये है कि मेक इन इंडिया डिफेंस के अंडर भारत ने जो कड़ी शर्तें रखी है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करो और वेरियस और बातें, यहाँ पे इंडिया को थोड़ी सी ढिलाई दिखानी होगी, नहीं तो हमारे पास वेपन्स की कमी हो जाएगी। हमारी खुद की कंपनियां इतनी ज़्यादा कैपेबल है नहीं कि सारे जो वेपन्स हैं डोमेस्टिकली प्रोवाइड कर दे। तो ये यहाँ पर आर्टिकल कह रहा है ना, इंडिया का यहाँ पर कहना ये है कि हम लोग तो चाहते हैं कि बाहर की कंपनियां इंडिया में आए, मैन्युफैक्चर करें, वी वेलकम देम। ये बात राजनाथ सिंह जी ओपनली कह चुके हैं कि यूएस डिफेंस फर्म्स मस्ट टैप इनटू मेक इन इंडिया। इंडिया ने ये कहा है कि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आप इंडिया में आइए, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। आपको भी अब जो पुरानी आदतें हैं बायर सेलर रिलेशनशिप की, क्योंकि चाहे यूएसए हो, रशिया हो, ऑलमोस्ट हर कंट्री को एक आदत थी कि इंडिया को तो देखिए वेपन सेल करने, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने का कॉन्सेप्ट काफी न्यू है इनके लिए। बट कहीं ना कहीं देखिए हमको बैलेंस स्ट्राइक करना होगा। मैं ये यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि जो भी इस आर्टिकल में बातें लिखी हैं सब गलत है, मगर अगेन हमको ये बात भी भूलनी नहीं होगी कि जी यूएसए में बहुत सारी जो डिफेंस कंपनीज हैं, चाहे बोइंग हो, लॉकहेड मार्टिन हो, ये मेक इन इंडिया डिफेंस को पसंद नहीं करती। ये चाहते हैं कि सिंपल बायर सेलर रिलेशनशिप बना रहे, उसके बियॉन्ड हमको इंडिया में जाकर मैन्युफैक्चरिंग ना करनी पड़े। तो डेफिनेटली यूएस मीडिया काफ़ी बार मेक इन इंडिया डिफेंस को टारगेट करेगा, ये कहेगा कि इसकी वजह से इंडिया की जो सिक्योरिटी है ये भी खतरे में आ सकती है। मगर हमें ये बात भी माननी होगी कि इस आर्टिकल में कई जो बातें लिखी हैं दे आर वेरी मच ट्रू। और नीड देखिए ये है कि हम लोग अपनी प्राइवेट कंपनीज को इंसेंटिवाइज करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी प्राइवेट कंपनीज को कुछ आप कह लीजिए अमाउंट दें या फिर उनको टैक्स में छूट दें, अगर वो फाइटर जेट या फिर हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग में सरकारी कंपनियों की हेल्प करते हैं, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं। यहाँ पे इंडिया को डेफिनेटली सोचना होगा, नहीं तो बात काफी हद तक इस आर्टिकल में ठीक लिखी है कि 2030 तक एक डिफरेंट चाइना खड़ा होगा आपके सामने, जो इकोनॉमिकली यूएसए से आगे निकल चुका होगा, मिलिटरीली यूएसए से आगे निकल चुका होगा। तो उस टाइम हम लोग देरी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उस वक्त इंडिया को रेडी रहना होगा, क्योंकि अगर हम कमजोर हो गए तो ऑलमोस्ट हम इनवाइट कर रहे होंगे चाइना को, क्या हो आप हम पे अटैक कर लो। तो ये भी के लिए एक ट्रिकी सिचुएशन है। हमको मेक इन इंडिया डिफेंस प्रमोट भी करना है, मगर साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना है कि भारत को हथियारों की कमी ना पड़ जाए इन द फ्यूचर। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली इंडिया ने अनाउंस किए हैं प्लान्स टू कंडक्ट एयरफोर्स एक्सरसाइज विद विच कंट्री। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, द कंट्री ऑफ जापान। जापान के साथ पहली बार भारत एक एयरफोर्स युद्ध अभ्यास करने वाला है। और यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया एंड जापान अनवील प्लान्स फॉर फर्स्ट एवर एयरफोर्स एक्सरसाइज। जापान ने तो ये कहा है कि भारत के साथ इन द फ्यूचर हम बहुत सारे युद्ध अभ्यास करेंगे, साल में कई बार इंडिया जापान की मिलिट्री आपस में कोऑपरेशन करेगी, क्योंकि हमें पता नहीं है कब चाइना अग्रेसिव हो जाए और कब दोनों कंट्रीज को मिलकर चाइना के अगेंस्ट लड़ना पड़े। और हाँ, फाइनली आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, आने वाले कुछ दिनों के लिए अनअकैडमी की स्पेशल 20% सेल हो चुकी है एक्टिव। यूजुअली आप देखोगे कोई भी कोर्स अनअकैडमी का उस पर 10% डिस्काउंट होता है, आने वाले कुछ दिन तक ये डिस्काउंट 20% रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, तो क्लिक करिए यूपीएससी पर और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और यहाँ पे आप यूपीएससी एग्जाम के कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। फ्लैट 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा फॉर ए लिमिटेड टाइम पीरियड। यहाँ पे कोड डालिए PD10 और आप देखोगे प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। बट ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है, कुछ समय के बाद वापस 10% डिस्काउंट शुरू हो जाएगा।
तो अगर आप कोई कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं बाय अनअकैडमी, नाउ इज द राइट टाइम टू डू इट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।